का दोस्तों, मैं अनमोल प्रस्तुत हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के विषय में, जिसमें हम पढ़ेंगे परिचय। तो 1173 AD शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम नाम से भी जाना जाता है, गजनी का शासक बना। 1175 AD खैबर और गोमल दर्रों से भारत पर मुल्तान पर प्रथम आक्रमण करने के धन की प्राप्ति और साम्राज्यवाद की स्थापना। भारत पर प्रमुख आक्रमण 1175 मुल्तान पर आक्रमण हुआ। 1175 में करमातियों को हराकर मुल्तान पर कब्जा किया। 1178 में गुजरात पाटन पर आक्रमण किया। 1178 में चालुक्य राजा भीम द्वितीय से युद्ध हुआ, जिसकी संरक्षण मां नायका देवी थी। 1178 माउंट आबू के पास गौरी की पराजय हुई, जो भारत में प्रथम पराजय थी। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज तृतीय की विजय, सेनापति स्कंद था उसका। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज तृतीय की पराजय। 1194 चंदावर का युद्ध, जयचंद की पराजय। इसी पराजय के बाद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाई तथा ये पराजय जयचंद की थी। 1203 ऐबक कालिंजर अभियान, 1203 चंदिल शासक परमादिदेव को हराया। 15 मार्च 1206 खोंकर सरदार द्वारा गौरी की हत्या। भारत में दिल्ली सल्तनत, पृथ्वीराज चौहान रायपिथौरा नाम से मशहूर पृथ्वीराज चौहान के विषय में पढ़ेंगे। मूल नाम पृथ्वीराज तृतीय, दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोपर नाना से इनको दिल्ली व अजमेर मिला। चंदिल शासक परमादिदेव को पराजित किया व सेनापति अलाउद्दीन की मृत्यु। दरबारी कवि चंद्रवरदाई, पुस्तक पृथ्वीराज रासो। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। पृथ्वीराज चौहान के विषय में हम अन्य तथ्य पढ़ेंगे। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई। पृथ्वीराज व गौरी के नाम के सिक्के। उत्तर भारत में एकता प्रणाली, 4 मुख्य गुलाम। ये अन्य तथ्य हमने मोहम्मद गौरी के विषय में पढ़े हैं। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, पृथ्वीराज व गौरी के नाम के सिक्के। उत्तर भारत में एकता प्रणाली चलाई और 4 मुख्य गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाहौर और दिल्ली दिया। यलदौज, जिसे गजनी दिया। कुबाचा, जिसे कच्छ व सिंध का शासक बना। बख्तियार खिलजी, जो बंगाल और बिहार का शासक बना। इख्तियार-उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसका बख्तियार खिलजी का ये पूरा नाम था, इख्तियार-उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 1200 से 1204 तक ये शासक काल में रहा। बंगाल बिहार आक्रमण, शासक लक्ष्मण सेन था बंगाल का। नालंदा व विक्रमशिला को तहस-नहस किया। लखनौती को राजधानी बनाया। गलती, असम के महाराज्य पर हमला, इसकी ये बहुत बड़ी गलती थी जो इसने असम के महाराज्य पर हमला किया। प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालयों में हम 4 विद्यालयों के बारे में पढ़ेंगे। तक्षशिला वर्तमान पाक के पंजाब में है। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था तक्षशिला। ये 700 BC से 800 BC के बीच चला। कौटिल्य, पाणिनि, प्रसेनजित, यहाँ बहुत ये ऐसे महाज्ञानी पढ़े थे तथा पढ़ाया था इन्होंने। आयुर्वेद विज्ञान का केंद्र था ये। ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी मशहूर था ये। 1980 में यूनेस्को की उपाधि इसे दी गई 1980 में। नालंदा वर्तमान बिहार राजगीर में है। वर्तमान भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय ये। कुमारगुप्त शासक था जिसने इसे बनवाया। 413 AD में ये बनवाया गया। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है इसे। विक्रमशिला वर्तमान बिहार भागलपुर में है ये। पाल शासक धर्मपाल द्वारा इसका 1783 से 820 तक इसका शासनकाल था द्वारा बनवाया गया। बख्तियार खिलजी द्वारा ख़त्म कर दिया गया लगभग 1193 AD में। वल्लभी सौराष्ट्र गुजरात में है ये। प्रशासनिक शिक्षा केंद्र था ये। चीनी यात्री इत सिंह द्वारा इसकी ब्यौरा या जानकारी मिलती है। बौद्ध शिक्षा केंद्र था ये। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4 दिल्ली सल्तनत के विषय में। दिल्ली सल्तनत में 5 शासकों या वंशों ने राज्य किया, जिसमें आज हम सभी वंशों के विषय में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 था गुलाम वंश, जिसे मामलुक या इल्वरी तुर्क वंश भी कहा जाता है, जिसने 1206 से 1290 तक शासन किया, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था।
नंबर 2 खिलजी वंश, जो इसने 1290 से 1320 तक शासन किया। इसने सबसे कम समय तक शासन किया, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक सबसे अधिक समय वाला वंश था। यह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला, जिसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश 1414 से 1451 तक, खिज़्र खां इसका संस्थापक था। लोदी वंश 1451 से 1526 तक, बहलोद लोदी इसका संस्थापक था। तो अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, मामलुक वंश या इलवरी तुर्क वंश, जिसने 1206 से 1290 तक शासन किया। इसका पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने कुतुबी वंश की स्थापना की। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसी इलवरी और बलबनी, ये तीन मुख्य शासक थे इस वंश के। अब प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, गुलाम। अब हम कुछ प्रमुख शासकों के विषय में पढ़ेंगे, जैसे प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बाद मोहम्मद गौरी शासनकाल में आया, जो गुलाम दामाद था, जिसने प्रमुख शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम दामाद था, और इसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबर, कैकुबाद, कैमूर्स। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में पढ़ेंगे। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक ऐबक नामक तुर्क जाति से था। गौरी का सिपह सालार व गुलाम। 24 जून 1206 राज्याभिषेक, राजधानी लाहौर। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, खुतबा नहीं पढ़वाया। इसने सुल्तान की उपाधि इसलिए धारण नहीं की थी क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मालिक या सिपह सालार की उपाधि से ही इसने शासन चलाया। 1208 गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद से दास्ता मुक्ति पत्र लेकर इसने अपनी दास्ता से आज़ादी पाई या स्वतंत्रता पाई। अब इसकी समस्याएं क्या थी? ये इल्दौज कुवाचा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसने जो भी कार्य करवाए वो पूरे नहीं हो पाए। और उपाधियाँ इसकी थी कुरान ख्वां, लाख बख्श, हातिम ताई, मिनहाज उस सिराज। मृत्यु 1210 चौगान लाहौर में हुई। हसन निजामी, ताज उल मासिर। भारत में इस्लामी वास्तुकला की दैनवी इसी किया। भारत में गुम्बद निर्माण व मेहराब निर्माण करा इसी के द्वारा भारत में लाई गई। और रोम जो बैजेंतिया साम्राज्य था से अरब में पहुंची, अरब से भारत में आई। कुरान की आयत, कलम, वास्तविक आदि का प्रयोग। मानव व पशु आकृति का प्रयोग नहीं किया इसने। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई। भारत के प्रथम मस्जिद, जैन मंदिर व वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर निर्माण कराया। उड़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर बौद्ध मठ के अवशेषों पर बनवाई। विग्रह राज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक हरि केली इस पर उत्कीर्ण है इसकी दीवारों पर। कुतुब मीनार दिल्ली नाम का आधार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर बनाई गई। सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार का नाम का लाल तथा पीले बलुआ पत्थर संगमरमर का प्रयोग किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ में करवाया। अन्य 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने 1369 में बिजली के कारण क्षतिग्रस्त। फिरोज शाह तुगलक 1369 में बिजली द्वारा क्षतिग्रस्त हुई, जिसे इल्तुतमिश ने दोबारा से बनवाया। और फिरोज शाह तुगलक जीर्णोद्धार, इसका जीर्णोद्धार फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया और 5वीं मंजिल जोड़ी गई। 1505 भूकंप के कारण नुकसान हुआ। सिकंदर लोदी ने जीर्णोद्धार फिर दोबारा से करवाया। और 1803 में रॉबर्ट स्मिथ ने जीर्णोद्धार करवाया व कपोला जोड़ा, जिसे स्मिथ फॉली कहते हैं। 1993 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल कोट के अवशेषों पर निर्मित। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के विषय में हम पढ़ेंगे। परिचय। 1211 AD आराम शाह कुमार का शासक। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम, गुलामों का गुलाम व दामाद। एलवरी तुर्क व बदायूं का गवर्नर था। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। 1229 AD बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि
प्राप्त करने वाला प्रथम शासक था। मृत्यु अप्रैल 1236 AD। इसके प्रमुख कार्य व युद्ध: तराइन का तृतीय युद्ध, इल्तुतमिश बनाम यल्दोज, मंगोल आक्रमणकारी चंगिज खान के हमले को टाला, ख्वारिज्म सम्राट जलालुद्दीन को शरण देने से मना किया। अन्य कार्य: इसके कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल, एकता प्रणाली चलाई, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान-ए-चेहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, न्याय हेतु अमीर-ए-दार और न्याय का घंटा चलाया। वास्तुकला हौज-ए-शमसी और मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी इसने चलाई। अब रज़िया सुल्तान के विषय में पढ़ेंगे। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को हटाया। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोंगा, काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुँह में जाने लगी। रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर-ए-आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रज़िया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गई और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रज़िया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रज़िया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रज़िया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। अब हम पढ़ेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। अत्यंत सादा जीवन, इस्लाम के अनुसार कुरान की नकल, टोपी सीकर जीवन यापन किया। बलवन नायब-ए-ममालिकात था। इसका तुर्क विरोध के दौरान भारतीय मुसलमान रेहान को नायब बनाया गया। फिर उसके बाद पुनः बलवन नायब बना। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1266। शमसी इलवरी वंश का अंतिम शासक बलवन सुल्तान बना। बलवनी वंश। शमसी इलवरी या गुलाम वंश का अंतिम शासक बलवन था, जिसने बलवनी वंश की स्थापना की। अब हम गयासुद्दीन बलवन के विषय में पढ़ेंगे, जो कि इस बलवन या गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था। नाम बहाउद्दीन गयासुद्दीन उलूम खां नसीर खां द्वारा इसके नाम रखे गए थे। बहाउद्दीन गयासुद्दीन उलूस खां। इलवरी तुर्क व इल्तुतमिश का गुलाम। 1233 में ग्वालियर विजय के बाद खरीरा। प्रमुख शासक मेवाती डाकुओं की समाप्ति। प्रमुख कार्य मेवाती डाकुओं की समाप्ति। लोहा व रक्त की नीति अपनाई। बलवन का राजस्व सिद्धांत। ईरान फारसी शासकों से प्रभावित। तुर्कान-ए-चेहलगामी की समाप्ति की इसने। बरीद-ए-मुबालिक गुप्तचर विभाग बनाया। दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग बनाया। नवरोज त्योहार का आरंभ करता था ये। सिरी नामक नगर बसाया। और अन्य तथ्य यहाँ विद्वान थे अमीर खुसरो, अमीर हसन, और इसकी मृत्यु 1286। अंतिम शासक कैमूर्स अफ़गानी तुर्क मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन बलवन गुलाम वंश का सबसे योग्य अंतिम शासक था तथा इसके बाद कैमूर्स ने कमान संभाली और कैमूर्स अंतिम शासक था गुलाम वंश का, और इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। धन्यवाद। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है।